निकल गई। अफगान सरजमीन से आखिरी अमरीकी तैयारा भी रवाना। काबुल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्जे में आ गया। अमरीका की इनखला की तस्दीक। जनरल मैकेंजी ने कहा, तालिबान पर 15 अगस्त को वाज़ेह किया था अपना और इत्तेहादियों का इनखला मुकम्मल करेंगे। जरूरत के मुताबिक प्लान को तब्दील किया। उधर पेंटागन ने अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी फौजी की तस्वीर शेयर कर दी। अफगानिस्तान में हमारी 20 साला मौजूदगी खत्म हो गई। अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए महफूज रास्ता यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अफगानिस्तान से इनखला के बाद पहला बयान। कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी तालिबान से सफरी आज़ादी की तवक्को रखे। अक़वाम मुत्तहिदा क़रारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन खत्म, सिफारती ऑपरेशन शुरू हो चुका। अमरीकी सफारतकार अफगानिस्तान से जा चुके। दोहा में तालिबान से राबता करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अमरीका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। तालिबान से वादों की पासदारी करने की करारदाद मंजूर। हक में 13 वोट पड़े, किसी ने मुखालिफत नहीं की। चीन और रूस वोटिंग में शरीक नहीं हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस का कहना था, तालिबान को अमरीका से किए गए वादे की पासदारी मुमकिन बनाना होगी। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी अफगान तालिबान के हक में बोल पड़े। कहते हैं, तालिबान इस बार मुस्बत सोच के साथ दुनिया के सामने आए हैं। ऐसी मुस्बत चीजें पहले नजर नहीं आई। खवातीन को सियासत और काम करने की इजाजत दे रहे हैं। तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए, लाइट डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। भट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों में कमी से मुताल्लिक ओगरा की सिफारिशात वज़ारत तवानाई को मौसूल। दिलों की मलिका को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। बरतानिया की खूबरू शहजादी डियाना ने फलाही कामों में दिलचस्पी लेकर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे में इंतकाल किया। लेडी डियाना को उनकी खिदमात के सबब बाद अज मर्ग अमन का नोबेल इनाम दिया गया। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दे दी है। कहते हैं, अफगानिस्तान पर रियासत की पॉलिसी के साथ चलना चाहिए। वफाकी हुकूमतें आइंदा 10 साल तक कराची को इजाफी फंड्स दें तो मसाइल कम होंगे। कराची से रिपोर्ट करेंगे वक्कास बाकर। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का मसरूफ दौरा कराची। बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी। सहाफ़ियों और कॉलम नवेसों के वफ्द से मुलाकातें की। अपोजिशन लीडर ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से कोई जमात तनहा नहीं निमट सकती। तजवीज़ है कि नून लीग को अगर मौका मिले तो कौमी हुकूमत बनाई जाए। मुल्क को दरपेश बेपनाह चैलेंजेस का हल कौमी हुकूमत है। मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, हमने लोड शेडिंग जादू टोने से नहीं, मंसूबों से खत्म की। ये भी कहा कि बलूचिस्तान तरक्की नहीं करेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है, वगरना 3 साल गुजर गए और हमारे मुल्क में मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। शीन और मीम से मुतालिक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ उनके लीडर हैं, हमेशा उनके पीछे चले हैं। मज़ाहमत या मफाहमत नहीं, शफाफ इलेक्शन चाहिए। ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। और बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चला हूँ
आपको अगर कोई गलतफहमी है तो मेरा ख्याल है मैं वो मुनासिब बात है। शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल को भी मुस्तरद करने का ऐलान किया। कहा अगर मौका मिला तो कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बनाएंगे। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ फकास बाकर, 92 न्यूज कराची। बिलावल भुट्टो ने नून लीग की सियासत को तनकीद का निशाना बना डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सखर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग की सियासत पर कंफ्यूज हूं। उनके पार्टी रहनुमा कुछ कहते हैं, पार्टी सदर कुछ और, जबकि लंदन से कुछ और कहा जाता है। रैली से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा हुकूमत को पटवारी और मौलाना से नहीं सिर्फ पीपल्स पार्टी से खतरा है। जल्द जियालों की हुकूमत बनने वाली है। सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत को भगाने के लिए कारकुनों को जागना होगा। ना इधर का ना उधर का, मैं तो एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज था। कंफ्यूज का सियासत से एक ओहदेदार का बात सुने दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन से सियासत नहीं चलता। पीपल्स पार्टी में क्लैरिटी है, नज़रियाती क्लैरिटी है, सियासी क्लैरिटी है और अमल का हमारा प्लान का और स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी है। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है, वो आपसे है। यही तो वजह है कि सखर का खुर्शीद शाह आज भी पाबंदी सलासल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मुल्क भर में जागना होगा ताकि हम इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को भगा सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर की सीट खाली होने पर रूट परमिट का इजरा बंद हो गया। पकड़ी गई गाड़ियां भी कई रोज से ताहाल मुख्तलिफ थानों में बंद हैं। प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने MMPI पंजाब को RTA की बजाय PTA की चालान समरी पर कार्रवाई करने की हिदायत की है। ट्रांसपोर्टर RTA दफ्तर से रूट परमिट का इजरा बंद होने से शदीद परेशान है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ मजीद से। अशरफ मजीद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी, सेक्रेटरी RTA लाहौर के तबादले के बाद ताहाल उनकी सीट खाली होने के बायस गाड़ियों के रूट परमिट का इजरा मुकम्मल बंद हो गया है। ट्रांसपोर्टर की जानब से रूट परमिट के हसूल के लिए हज़ारों की तादाद में दरख्वास्तें बमा सरकारी फ़ीस जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन रूट परमिट सेक्रेटरी RTA की तैनाती के बाद ही जारी होने का कहकर ट्रांसपोर्टरों को वापस किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि PTA सेक्रेटरी नईम इकबाल सैयद की जानब से MMPI पंजाब मोहम्मद इकबाल को हदायत की गई है कि सिर्फ PTA दफ्तर की चलान समरी पर गाड़ियों को बंद करे ताकि ट्रांसपोर्टर जो है वो जुर्माना अदा करके अपनी गाड़ियों को वापस ले जा सकें। इस हवाले से हमारी चेयरमैन ट्रांसपोर्ट कौंसिल चौधरी फलक शेर से भी बात हुई है। उनका कहना है कि दर्जनों गाड़ियों को रूट परमिट ना होने के बायस भारी जुर्माने किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ थानों में बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सेक्रेटरी RTA की तैनाती नहीं होती उस वक्त तक जो है वो जुर्माने ना किए जाए और फिलफौर सेक्रेटरी RTA की सीट पर तैनाती की जाए। जी।